चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ। अगली जो हमारी फंडामेंटल है एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। सपोज कर लो बच्चे, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये रूट इधर आके रूट, ये स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, कुछ ऐसा x इक्वल टू रूट 9 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम करना गलत है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, और ये जो इक्वेशन है एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका ग्राफ और x इक्वल टू रूट 9 का ग्राफ जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप यहां से रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 दोगे, तो जैसा कि आपको वीडियोस में बताया गया है कि रूट 9 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस 3 होता है, प्लस माइनस 3 नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते कि उठाकर इसको इधर भेज दिया रूट बन गया, ये सब करना गलत है। ठीक है, तो सही क्या होता है, आइए मैं आपको सही डिस्कस करता हूं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपने सुना होगा कि दोनों तरफ रूट लेने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो हम वही काम करने वाले हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये जो एक्सप्रेशन देख रहा है, जो इक्वेशन आप देख रहे हो, यहां पे हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ रूट ले लेंगे, कुछ ऐसा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 9। ठीक है ना, और ये रूट एक्स स्क्वायर की जस्ट वैल्यू आपको मैंने बताया गया है कि मॉड एक्स होता है, और रूट 9 की वैल्यू क्या होगा? 3। और जैसा कि बच्चे आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि जब मॉड एक्स बराबर 3 हो जाएगा तो x की वैल्यू प्लस 3 और माइनस 3, ये दो आंसर निकल कर आएगा। ये आंसर प्लस 3 और माइनस 3 इस प्रकार से निकल कर आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको बायोग्राफिकली भी देख सकते हो। यदि मैं इसको बायोग्राफिकली दिखाऊं आपको, तो इसको y मान लेते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 9। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़े होगे कि कुछ ऐसा होता है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू 9 का ग्राफ y एक्सिस पे कहीं आप मान लेते हो। ठीक है, y इक्वल टू 9। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो देख सकते हो यहां पे दो जगह कट कर रहा है, एक x की वैल्यू माइनस 3 निकल कर आ रही है और एक x की वैल्यू प्लस 3 निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार से जब x स्क्वायर बराबर 9 होता है तो x की दो वैल्यू मिलती है, प्लस 3 और माइनस 3। ठीक है बच्चे, आई होप कि आप मेरे बात को समझ रहे होगे। आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और आपको दे दिया कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप करते क्या हो कि x माइनस 1 इक्वल टू, इसको प्लस माइनस 2 लिखा जा सकता है, और एक बार प्लस की साइन लेते हो तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 आता है, और एक बार यहां पे माइनस की साइन लेते हो, निगेटिव साइन लेते हो, तो x माइनस 1 बराबर माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। इस प्रकार से इसके दो वैल्यू है, एक है x इक्वल टू 3 और दूसरा वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चे, आप इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करते हो। ठीक है, चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, इसी में हम आगे बता रहे हैं। तो हमने एक चीज देखा कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से अधिक होता है, हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है, कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि आपके सामने एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 लिखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि यह एक इमेजिनरी रूट दे देगा। ठीक है, आप इस माइनस 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, और
यह इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी जो रूट होगा वो रियल रूट ना होकर एक इमेजिनरी रूट निकलेगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से अधिक होगा, और राइट हैंड साइड जो है निगेटिव है, लेस देन 0 है। अब बीच में जो सिंबल लगा हुआ है इक्वल टू का लगा हुआ है, तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 ये हमारा एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ यदि हम ट्रेस करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो आप देख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा है, एंड y इक्वल टू -9 का ग्राफ हम यहां पे सपोज कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y एक पॉइंट मानकर हमने एक y इक्वल टू -9 का ग्राफ खींच दिया है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो देख सकते हो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये ग्राफ y इक्वल टू -9 का ग्राफ है। ये ग्राफ इस ग्राफ को इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। पिछले ग्राफ में आपने देखा था कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, और जहां पे एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कट करता है वही उसकी सॉल्यूशन होती है, वही उसकी आंसर निकल कर आती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में y इक्वल टू -9 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कहीं भी इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। आप देख सकते हो ये अलग है, तो इसका मतलब यहां जो सॉल्यूशन निकलेगा नो सॉल्यूशन निकलेगा, या इसी को हम फाई भी कह सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, फाई होगा। ठीक है बच्चे, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एक दूसरे केस की तरफ आते हैं हम। इस पे भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा x + 2 = -4 और कह दिया कि फाइंड रूट्स, रियल रूट्स फाइंड करो। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर है। यह एक नॉन निगेटिव टर्म होता है, 0 या 0 से अधिक होगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, और राइट हैंड साइड की वैल्यू निगेटिव है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नॉन निगेटिव टर्म कभी भी निगेटिव टर्म के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा नो सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है बच्चे, कुछ और क्वेश्चन आप देख सकते हो। x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। अक्सर बच्चे इसके रियल रूट्स के तलाश में रहते हैं कि इसका रियल रूट्स मिल जाए, बट जानकर आपको हैरानी होगी, लेफ्ट हैंड साइड फिर से वही कंसेप्ट है। यहां पे ये एक नॉन निगेटिव टर्म है और राइट में एक निगेटिव टर्म है, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसका आंसर हम देंगे नो सॉल्यूशन या फाई बोल सकते हैं। ठीक है, या फाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन निगेटिव टर्म हो, लाइक x - 1 का होल स्क्वायर मिल जाए, और राइट हैंड साइड में कोई निगेटिव टर्म हो, तो भी इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यदि आपके पास x के पावर 4 हो जाए इक्वल टू -2, तो भी यह एक नो सॉल्यूशन ही निकाल कर देगा। द रीजन क्या है? क्योंकि x के पावर 4 फिर से एक नॉन निगेटिव टर्म है। ठीक है ना। यदि मैं आपसे कहूं कि x - 1 का पावर 6 इक्वल टू -100, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, फाई ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि x स्क्वायर, x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, या x का पावर मल्टीपल ऑफ 2 का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, ये सभी के सभी एक नॉन नेगेटिव टर्म होंगे, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं रख सकते। और यदि आप निगेटिव के बराबर कहीं एक्सप्रेशन में दिखता है तो उसका सॉल्यूशन आप नो सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब जरा सा समझ लो कि आपके पास अगला जो क्वेश्चन है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, या ग्रेटर देन 9 हो जाए तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या मिलेगी?
ठीक है, हम यहाँ पे 9 ही रख ले, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 हो जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए बच्चों समझते हैं, हम करेंगे क्या कि इसके दोनों साइड में रूट ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज द ग्रेटर देन रूट 9। और जैसा कि जानते हो कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो मॉड एक्स होता है, इज ग्रेटर देन 3, रूट 9 की जो स्क्वायर रूट निकल जाएगी वो होगा 3, ठीक है ना। और मॉड एक्स जब ग्रेटर देन 3 होता है तो आपको मैंने बताया है कि x इधर ग्रेटर देन 3 होगा और x लेस देन -3 होगा। समझ रहे हो बच्चे? आप इसको बायोग्राफिकली भी देख सकते हो कुछ ऐसा, हम इसको y के बराबर रख लेते हैं। ये हमारा y = x स्क्वायर का ग्राफ और ये ग्राफ हो गया सपोज y = 9 का ग्राफ, ठीक है, ये 9 पे कट किया है। आपको यह बोला है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी हो। यहां पे पहले x की वैल्यू 3 आ रही थी और यहां पे x की वैल्यू -3 आ रहा था, ठीक है। आपको लेना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है वो 9 से बड़ा, इस लाइन से ऊपर का लेना है, मतलब ये इस पोर्शन को हमको लेना है और ये वाली पोर्शन को हम लोग लेंगे। बाकी का ये जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको हम इरेज कर देंगे ऐसे। समझ रहे हो बच्चे? तो ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 का। और यहां पे आप देख सकते हो कि इस ग्राफ पे x की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ जा रहा है और इधर x की जो वैल्यू है -3 से छोटा की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x इज इधर ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -3। ये सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से देगा, ठीक है बच्चे। आप इसमें क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल और देखें। आपको लिख दिया x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 और कह दिया इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि आप इसको लिखोगे x - 1 इज ग्रेटर देन 4 और x - 1 इज द लेस देन -4, ठीक है। और यहां से आ जाएगा x इज द ग्रेटर देन 4 और यहां से निकलेगा x इज द लेस देन -3, ठीक है। और फाइनल जो आंसर देंगे हम इसका आंसर दे सकते हैं 4 to प्लस इनफाइनाइट यूनियन -3 to माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि बच्चे आप समझ पा रहे हो, यानी कि एक छोटी सी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चंस और हम आपको बताते हैं इसी कंसेप्ट पे। सपोज क्वेश्चन लिखा है आपके पास 1 - x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 और कह दिया कि सॉल्व करो, सॉल्व। या एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा है सॉल्व 2x - 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चे। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो जैसा कि मालूम है कि इसको सॉल्व करने का तरीका होगा 1 - x इज इधर ग्रेटर देन 2 और 1 - x इज लेस देन -2। ये इसका सॉल्व करने का तरीका होगा। मतलब ये हो जाएगा -x इज द ग्रेटर देन 1, इस 1 को आप इधर भेज दो तो 1 हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी इनइक्वालिटीज में या किसी भी इनइक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटीज क्या होता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। वैसे ही यहां पे जब सॉल्व करते हो तो -x इज द लेस देन -3 हो जाएगा, इस 1 को इधर भेजोगे -3। और जैसे ही माइनस से आप डिवाइड करते हो पूरे इक्वेशन में तो x इज द ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और जो इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक यूनियन 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है। -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक यूनियन 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, -2 रख के देखो यहां पे 1 - 2 तो 1
माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा है। ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलते हैं कुछ और। अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है सॉल्व 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और आप जानते हो कि 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन √2 और 2x माइनस 3 इज लेस देन माइनस √2 हो जाता है। ठीक है ना, और तब जाकर यहां से 2x इज द ग्रेटर देन 3 प्लस √2 होगा, यानी कि x इज द ग्रेटर देन 3 प्लस √2/2 आएगा, और 2x इज द लेस देन 3 माइनस √2 हो जाएगा। आप इस माइनस 3 को इधर भेज दीजिए। ठीक है ना, और इस प्रकार से x की जो वैल्यू मिलेगी 3 माइनस √2/2 मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 3 प्लस √2 होल बाई 2 से प्लस इनफाइनाइट यूनियन 3 माइनस √2 होल बाई 2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अगली जो कॉन्सेप्ट आ रही है हमारे पास, यदि जरा सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी हो जाए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि दोनों तरफ हमने लिया रूट कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया मॉड एक्स लेस देन 3, और यू नो मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो ये कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से लेकर -3 से लेकर +3 तक ये लाई करेगा, जैसा कि आपको मैंने मॉडल्स में भी बताया है। ठीक है बच्चे, यदि मैं इसको बायोग्राफिकली देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा y = x² का ग्राफ है, और ये y = 9 का ग्राफ है। यहां पे x की वैल्यू 3 है और ये हमारी वैल्यू -3 है। ठीक है ना, लेकिन रुकिए, लेना क्या है, ये जो x² की जो वैल्यू है 9 से छोटा लेना है। ये y = 9 है, इससे छोटा लेना है, मतलब कि ये पोर्शन को हम लेंगे और इस पोर्शन को क्या करना होगा, इरेज करना होगा। यहां से हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे इरेज कर दिया है। तो आप देख सकते हो इस पोर्शन पे, जो नीचे का जो पोर्शन है, इस पे x की वैल्यू क्या है, -3 से लेकर +3 तक है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि जब x² की वैल्यू 9 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में x की जो वैल्यू आएगा -3 से लेकर +3 तक आएगा। अब इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 25, और एक क्वेश्चन लिखा 1 - 2x का होल स्क्वायर इज लेस देन 36। इन दोनों क्वेश्चन को देखा जाए क्या होता है। आप देख सकते हो इसको जब सॉल्व करने का तरीका होगा, इस 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, है ना, तो इसको लिख सकते हो -5 से लेकर x + 1 लाई करता है +5 तक। ठीक है, इस 1 को हटाना है। इस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में -1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, -5 - 1 इज लेस देन x + 1 -1 इज लेस देन 5 - 1। मैंने पूरे इक्वेशन में क्या किया है, -1 को ऐड कर दिया, और ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास बचेगा -x इज लेस देन x इज लेस देन 4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, -6 से लेकर 4 तक, या 4 से लेकर -6 तक। आप इसको ऐसे बता सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 1 - 2x का होल स्क्वायर इज लेस देन 36। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये हमारा सेम मेथड होगा, -6 से लेकर 1 - 2x + 6 तक लाई करेगा। ठीक है, और इस 1 को हटाना है तो पूरे इक्वेशन में हम -1 को ऐड कर देंगे, कुछ इस प्रकार से
-6 -1 is the less than 1 -1 -2x is the less than 6 -1। आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है 1 और -1 कैंसिल हो गया है और ये हो गया -7 is the less than -2x is the less than 5। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इस माइनस को हटा रहे हैं, तो इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इनइक्वालिटीज में हम क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटीज में तो ये अपने साइन को चेंज कर देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा 7 is the greater than 2x is the less than -5। ठीक है, मतलब 2x की वैल्यू 7 से छोटी होगी और 2x की वैल्यू -5 से छोटी होगी। और यहां पे 2 से डिवाइड जब कर दोगे तो 7/2 is the greater than x is the less than -5/2। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। यहां पे भी मैंने इनइक्वालिटीज को चेंज नहीं किया, गलती कर दी मैंने। ठीक है बच्चे, वन सेकेंड, 1 - 2x जो लाई करेगा -6 से लेकर +6 तक, मैंने पूरी इक्वेशन में -1 को ऐड कर दिया है, तो -7 लेस देन 5। ठीक है, और जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे इनइक्वालिटीज क्या होगा, दोनों उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 7/2, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/2 से लेकर -5/2 तक, यानी कि x की जो वैल्यू होगी -5/2 से बड़ी होगी और 7/2 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब इससे छोटी कोई वैल्यू इसमें रख लो, 3 रख के देखते हैं, है ना। 3 रखते हैं, 1 3 रखो, 3 2 जा 6, 1 - 6 25 जो है 36 से छोटा है। समझ में आ रहा है बच्चे। तो इस प्रकार से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनता है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है x + हाफ का होल स्क्वायर इज द लेस देन 4, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, ये लाई करेगा -2 से लेकर +2 तक, और फिर से यहां पे इस हाफ को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में -हाफ को ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये देख सकते हो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये हो जाएगा -5/2 इज द लेस देन x, और ये हो जाएगा 7/2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, -5/2 से लेकर +7/2 तक। तो आई होप कि बच्चे आप समझ चुके होंगे कि x² यदि लेस देन k है और k कोई पॉजिटिव है तो x की जो वैल्यू लाई करेगा -k से लेकर +k तक। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ। इसी पे अगली मेरी जो सवाल है, सपोज करो कि x² की जो वैल्यू हो वो लेस देन -9 हो जाए, -9 से छोटी हो जाए, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या निकलेगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x² जो है एक नॉन निगेटिव टर्म है। ठीक है, अब -9 एक निगेटिव टर्म है, एक ये निगेटिव टर्म है, एक निगेटिव वैल्यू है, और बीच में लेस देन की साइन लगी हुई है। साइन किसका लगा है, लेस देन का लगा हुआ है। तो लेफ्ट में पॉजिटिव कह सकते हो इसको, या नॉन निगेटिव कह लो इसको, राइट में निगेटिव है, और कभी भी पॉजिटिव जो होगा निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर निकल कर आएगा, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन और 5। ठीक है बच्चे, आप इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हो, जिसे सपोज कर लो सॉल्व x + 1 का होल स्क्वायर इज द लेस देन -25। अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि इसको x² + 2x + 1 इज द लेस देन -25 कर दिए हैं और रियल रूट्स के निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि रियल रूट्स कभी ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चे, इसका आंसर निकलेगा 5, नो सॉल्यूशन। क्योंकि अब देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन निगेटिव टर्म है, यहां पे स्क्वायर बैठा पड़ा है, और राइट हैंड साइड में निगेटिव टर्म है और बीच में लेस देन की साइन लगी हुई है, इसलिए इसका आंसर नो सॉल्यूशन या 5 होगा। ठीक है, सपोज कर लो
x प्लस 3 का पावर 100 हो और लेस देन -1 हो, कुछ ऐसा हो, या लेस देन -100 हो, और इसको आपको कह दिया कि सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व ये होगा नहीं, और इसका आंसर फिर से क्या निकल जाएगा 5। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2x माइनस 1 का पावर 4 इज द लेस देन -9, और कहेगा कि सॉल्व करो, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू नो सॉल्यूशन आएगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं एक अगले सॉल्यूशन की तरफ, एक अगले फंडामेंटल की तरफ। कुछ बच्चों का मन में होगा कि सर क्या इसको बायोग्राफिकली हम शो कर सकते हैं? तो बिल्कुल शो कर सकते हो। हमने लिखा था लेस देन -9। आप देख सकते हैं ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और y इक्वल टू -9 का ग्राफ कुछ हमने ऐसा माना है, और इन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होनी चाहिए -9 से छोटी होनी चाहिए। तो ये ग्राफ कभी भी इधर आ ही नहीं सकता है, कभी इसको कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। -9 से छोटी जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या निकल कर आएगा? नो सॉल्यूशन या 5 निकल कर आएगा। ठीक है बच्चे, चलते एक अंतिम पड़ाव की तरफ। यदि सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर इज द ग्रेटर देन -9 दे दिया, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? जी हां बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एक नॉन नेगेटिव टर्म है, और राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव टर्म है, बीच में ग्रेटर देन की साइन लगी हुई है, यानी कि ये नेगेटिव होगा नहीं, ये हमेशा 0 ही है, 0 से अधिक होगा। राइट में नेगेटिव है, और ये बोलता है ग्रेटर देन की सिंबल। इसका मतलब इसका आंसर जो निकलेगा फॉर ऑल रियल नंबर, इसका आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू r। ये सभी रियल नंबर के लिए क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आप यहां पे 0 रख लो, एक नंबर हम 0 रख के चेक करते हैं, 0। तो 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9। आप देख सकते हो कि 0 जो होता है -9 से बड़ा होता है। कोई दूसरा नंबर -4 पुट करके रख लो, -4 रखिए यहां पे। -4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9, और -4 का स्क्वायर 16 जानते हो, ग्रेटर देन -9। x इक्वल टू -3 रख लेते हैं। -3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9। आप देख सकते हो -3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -9, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सारे नेगेटिव नंबर के लिए भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। 0 के लिए भी सेटिस्फाइड कर रहा है। पॉजिटिव रख लेते हैं, x इक्वल टू 1, कोई पॉजिटिव रख लेते हैं। -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9, जो कि 1 इज ग्रेटर देन -9 है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 -9 से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर के लिए भी क्या कर जाएगा? इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा, और नेगेटिव नंबर के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे रेशनल हो या इरेशनल सभी के लिए क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए बच्चे, इस पे एक दो क्वेश्चन आप देख सकते हो। सपोज कर लो एक क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है एक पॉजिटिव नंबर है, नॉट नेगेटिव है, और राइट में क्या है? नेगेटिव है, बीच में ग्रेटर देन की साइन है। तो इसका आंसर जो निकलेगा फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो इसकी वैल्यू फिर से क्या निकल जाएगा? r फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, यदि थोड़ी सी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन -2 कर दिया जाए, तो जस्ट आपको बताया गया था इसका आंसर 5 हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो सिंबल का चेंज करने पे सॉल्यूशन कभी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाता है, और कभी ये 5 हो जाता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार x माइनस हाफ का होल स्क्वायर
ग्रेटर देन r इक्वल टू -2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा वैल्यू। तो यहां पे देखो मैंने लगाया है ग्रेटर देन r इक्वल टू -2, या तो ये -2 हो या -2 से अधिक हो। तो ये फिर से इसकी जो सॉल्यूशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगा r। ठीक है बच्चे, चलिए हम इसी चीज को बायोग्राफिकली भी समझ सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -9। इसका ग्राफ को कुछ ऐसा मैं ट्रेस कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू -9। और इन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर की ये जो ग्राफ है वो ग्रेटर हो -9 से बड़ी। तो -9 से बड़ा ये लाइन जो होगा इनफाइनाइट जगह इस लाइन इस ग्राफ को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। इनफाइनाइट टाइम्स इसको इंटरसेक्ट करने लगेगा। ठीक है, जितना ऊपर लेके जाओगे ये उतने बार इसको कट करने लगेगा और इस प्रकार से इसके जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो निकालेंगे r। ठीक है बच्चे, चलो कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन है, अगली फंडामेंटल पे आ रही है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x और कह दिया सॉल्व करो। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस x से एक x को काट देते हैं और लिख देते हैं x इक्वल टू 5। ऐसा करना सरासर गलत है, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको करना क्या होता है कि जो 5x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देना होता है। ठीक है, और जैसे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा। और यहां से x को कॉमन लेते हो तो x माइनस 5 बराबर 0, और यहां से x की दो मिलेगा, एक मिलेगा 0, दूसरा मिलेगा 5। तो इस प्रकार से बच्चे हम देख पाते हैं कि जब इस तरीके से सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास दो रूट मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है 0, दूसरा मिल रहा है 5। और यदि आप डायरेक्टली एक x से x काट देते हो तो सिर्फ और सिर्फ x बराबर 5 मिलता है, जो कि गड़बड़ हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम करते क्या है, इसको काटते नहीं है, मगर काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर घटा देंगे और घटाने के बाद इस तरीके से कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, फंडामेंटल की तरफ।